Two trains A and B were moving in opposite directions. Their speed being in the ratio 5:3. Okay, एक की साइड अगर एक की स्पीड अगर 5x है तो दूसरे की 3x होगी. The front end of A crosses the rear end of B 46 seconds after the front end of the train had crossed each other. Okay, it took another 69 seconds for the rear end of the train to cross each other. The ratio of length of A to that of train B. It's also an easy question from TSD. हम पहले भी बात कर चुके हैं, TSD के कई क्वेश्चन आते हैं. ये ट्रेन्स का क्वेश्चन है जो काफी सिंपल है. रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, बट हमें समझना ये होगा कि ये लाइन में कहना क्या चाह रहा है. मान लीजिए ये दो ट्रेन्स हैं, ये ट्रेन ए है, ये बी है, राइट. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इधर ये इधर. तो ये वो पॉइंट है जब इन दोनों का फ्रंट एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है. आफ्टर द फ्रंट एंड और ये इसको क्रॉस करे. इसके बाद सेकेंड कंडीशन आएगी जिसमें ये जो बी वाला पार्ट है, ये बी ट्रेन है, तो ए का जो फ्रंट है, बिकॉज ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये ए का ये जो फ्रंट है, बिकॉज ये फ्रंट है ना, ए का फ्रंट ऑफ ए, और ये फ्रंट ऑफ बी है, ये रियर ऑफ बी है, और ये रियर ऑफ ए. रियर मतलब बैक साइड ही होती है, ठीक है. तो फ्रंट ऑफ जो ए है मेरा, वो बी के रियर को क्रॉस कर रहा है. ये देखिए, फ्रंट ऑफ ए क्रॉस्ड द रियर एंड ऑफ बी इन 46 सेकेंड्स. यानी यहां से यहां तक अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ये बी ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. बिकॉज पहले हमारी ट्रेन जो थी यहाँ पर थी, फ्रंट यहाँ पे था ए का, अब ए का फ्रंट जो है बी के रियर पे है यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो बी की लेंथ के बराबर है. ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा. और ये ट्रेवल करने में, यानी ए को इसके फ्रंट से एंड तक आने में 46 सेकेंड्स लगते हैं. हमें पता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है. तो ये जो डिस्टेंस है, ये बी का डिस्टेंस है, बी की लेंथ है, दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है, एक की 5x है, एक की 3x है, और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड विल बी 8x. ये कॉन्सेप्ट भी हमको पता होगा कि अपोजिट डायरेक्शंस में स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड होती है. अगर u और v दो गाड़ियों की स्पीड है तो टोटल स्पीड विल बी, रिलेटिव स्पीड विल बी u प्लस v इन अपोजिट डायरेक्शंस. और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, एक u है, एक v है, तो u माइनस v रिलेटिव स्पीड होती है. तो इसमें 3 और 5 से, क्योंकि ये 3x है, ये 2x है, एग्जैक्टली नहीं पता कौन सी थी, बट सॉरी 5x है, एक 3x है, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 8x होगी. इनटू द टाइम टेकन इज 46 सेकेंड्स. सो ये जो आया है 8x इंटू 46 फर्स्ट, ये मेरे बी ट्रेन का डिस्टेंस है. अगला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है कि ये फ्रंट के बाद ये जो अगली लाइन बनेगी, ये थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा. अब अगली सिचुएशन क्या बनेगी, ये बी है. अब ए का जो फ्रंट एंड ने बी के रियर को क्रॉस किया है, इसके बाद दोनों के रियर, यानी ऐसे सिचुएशन होगी, ये ए होगा, इसे क्रॉस करने में अनदर 69 सेकेंड्स लगते हैं. यानी इसमें डिस्टेंस क्या ट्रेवल होगा, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल होगा ए की लेंथ के बराबर. बिकॉज पहले इसका फ्रंट यहाँ था, अब कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा. जैसे ये हमने फोटो बनाई है, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो इक्वल टू लेंथ ऑफ ए ट्रेन होगा. बस यही कैच है. तो इसमें भी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आएगा, और ए की डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम. जो भी ए का डिस्टेंस होगा वो अभी जो स्पीड थी, स्पीड तो रिलेटिव ही है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है. 8x इनटू द टाइम टेकन नाउ इज 69 सेकेंड्स. सो दैट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन ए. अब हमें क्या बोला है, लेंथ, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए टू बी. तो ए अपॉन बी अगर करूं, बिकॉज ए की लेंथ है 8x इंटू 69 डिवाइडेड बाय बी की लेंथ है 8x इंटू 46, बस इसका रेशियो निकालना था. दैट इज इक्वल टू 8x से 8x कट गया. अब इसे ध्यान से देखें तो ये 21 के टेबल में आता है. 21 2s are 46, 23 के टेबल में, सॉरी, and 23 3s are 69. So 3:2 is the ratio, which is option number A, and that will be our answer. So it's an easy question from TSD. You can watch the video multiple times. आप देख सकते हो और आप समझ सकते हो, because यही चीज
इसमें थी जो इंपॉर्टेंट है समझने की, पहले वाले केस में जो 46 सेकंड लग रहे हैं, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना 46 सेकंड में ए और बी की रिलेटिव स्पीड से, वो बी की लेंथ है। और जो अनदर 69 सेकेंड्स ले रहा है ना, इतने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, अगेन रिलेटिव स्पीड 8x से 5x प्लस 3x से, वो एक्चुअली में ए ट्रेन की लेंथ है। बस वो निकालनी थी और दोनों का रेशियो निकाल के ऑप्शन नंबर 1 मार्क करना था। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन।